नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एंड्योरेंस राइड के दौरान होने वाले वेट चेक की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि वे वेट चेक अश्व की सेहत, सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो दर्शकों, ये है सह्याद्री एंड्योरेंस जो होने जा रहा है, उसकी वेटरनरी टीम। इनसे ही इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अनिल लाहने से। जी दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लाहने हूँ। हाल ही में हमने अश्व सेवा करके इक्वाइन हॉस्पिटल की यहाँ पे शुरुआत की है पूना में। और मेरी टीम में है यहाँ पे डॉक्टर महेश सावंत, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेन, और हमारे टीम मेंबर अमित कुड़तरकर फ्रॉम अश्व सेवा। सब वेट चेक एक होता है शो में, एक होता है स्पोर्ट्स के लिए। शो का वेट चेक तो काफ़ी मैं देख चुकी हूँ, दांत चेक करते हैं और एज देख लेते हैं। लेकिन आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए जो वेट चेक रहता है वो काफ़ी इलेबरेट होता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये तो एलेबरेट और काफ़ी डिटेल में रहता है। मैं आपको अभी कुछ 2-3 पल में ही आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं हम लोग। सो ये बेसिकली एंड्योरेंस के पहले वेटनरी कार्ड है। जो भी जितने भी घोड़े एंड्योरेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20 किलोमीटर्स, 40, 60 क्वालिफायर्स या नेशनल्स, तो ये स्टैंडर्ड कार्ड है जिसमें उनका चेक होता है। मतलब घोड़े राइड से पहले चेक होते हैं। और ये जो पीछे फॉर्म है, ये सब डिटेल में हम लोग भरते हैं। सभी ये घोड़े का नाम है शाबाश गिल्डिंग। वी आर गोइंग टू चेक द फर्स्ट हार्ट रेट, द हार्ट रेट 36। नेक्स्ट respiration. Then we have to check mucous membrane. the color of the mucous membrane. Last bit too. Is pink. Good boy. Then Good capillary boy. refilling. Capillary refill time. पकड़ ले अंदर। 1 2 2। Then jugular refill. 1 2। Perfect. Dehydration. For the dehydration, we are checking the skin turgid. 1 2। Okay. Gut sounds. That sounds. Then muscle tone. Then gait. Trot. Come on, boy. Center line. हाँ। Good boy. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जबकि आप कोई एंड्योरेंस में या कोई भी शो में, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में घोड़े को ट्रांसपोर्ट करते हो। कई लोग खुली गाड़ी में लेके जाते हैं, कई हॉर्स एम्बुलेंसेस में लेके जाते हैं, फिर लेकिन उसमें भी प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं। तो एज अ वेटनरी आपकी क्या सलाह है? जी भावना जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जब एंडोरेंस की कोई डेट फिक्स होती है, समझो 10 या 12 या 15, तब जब से घोड़े ट्रैवल करना शुरू करते हैं स्टेबल से, तो ओनर्स या राइडर्स जो घोड़सवार है उनकी एंडोरेंस तभी से शुरू हो जाती है। मतलब कब घोड़ा सही से ट्रैवल कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही पहुंचा नहीं पहुंचा, ट्रैवल में अच्छा खाया नहीं खाया, तो उनका जो जो एक्चुअल कंपटीशन है वो तभी से शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम क्या क्या ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो घोड़े के जो लेग्स है यहाँ पे, तो ये चारों पैर में बैंडेज ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे घोड़े के जो कैनन बोन्स है, जो शीन्स बोलते हैं,
या रीढ़ की हड्डी, तो इसमें क्या है वहाँ पे मसल से बोन होते नहीं, तो आप बैंडेज करते हो, घोड़ा एम्बुलेंस में जाता है या टेम्पो में जाता है, आप कभी कभी पैर फिसल जाता है, कभी घोड़ा, कोई कोई घोड़े गर्म रहते हैं, तो उसमें जो इंजरीज होती है टेंडन्स या बोन्स को, तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके पास सर के ऊपर अगर आप कोई सपोर्ट लगा सकते हो, हेड सपोर्ट, ताकि जब घोड़ा एम्बुलेंस में चढ़े और अगर डर के अगर वो छलांग लगाता है तो सर के ऊपर इंजरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हेड सपोर्ट मतलब जैसे हमारे ह्यूमंस में तो हेड सपोर्ट में हेलमेट हो जाती है, इनको क्या कर सकते हैं, क्या पहना इनके इनके अलग से प्रोफेशनल आते हैं हेड सपोर्ट्स, ओके। जो काफ़ी मतलब लेदर से बने हुए थे, हाँ हाँ तो ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो पोल बोन है, यहाँ पे ऊपर का सबसे टॉप बोन है जो हाँ, है, तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये इंजरी हो जाती है तो फिर सीधा ये जो अपना ब्रेन है, मगज, तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट हो जाता है। ओह और जब घोड़ा जाता है एंड्योरेंस में वगैरह या कोई भी कंपटीशन में, तो हमें यहाँ का पॉइंट दिखता नहीं है, क्योंकि अपने आंखों से आप देख नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें जो है, मतलब बैंडेजिंग, पैरों में बैंडेज होना चाहिए, हेड में सपोर्ट होना चाहिए, और जो भी आप ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो भी व्हीकल सिलेक्ट करते हो, एम्बुलेंस या टेम्पो या ट्रक, तो उसकी हाइट घोड़े से कम 2 फीट ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा ट्रैवलिंग के ऊपर नीचे खाना खाता है कभी कभी, या अपने इंडिया में तो आपको पता है रोड भी अच्छे नहीं होते, कभी कभी बड़ा खड्डा आ गया, तो बारिश के मौसम में तो ज़्यादा दिक्कतें होती है एक्सीडेंट्स की, तो उसके लिए हाइट हाइट कम से कम 2 या 3 फीट ऊपर होनी चाहिए, तो काफ़ी बाकी कुछ इंजरीज ना हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जब आप ट्रैवल करते हो तो घोड़ों को जो दाना है, कॉन्सेंट्रेट जो बोलते हैं हम लोग, ओट्स या जो, तो वो कम खिलाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन से पहले। आप लिक्विड पैराफिन उनको खिलाना चालू कीजिए, या तो आपके पास डॉक्टर है जो स्टमक ट्यूब कर सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसमें आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के 1-1.5 लीटर लिक्विड पैराफिन दे दो, क्योंकि आप नेशनल्स खेलने जा रहे हो या रीजनल कंपटीशन क्वालिफाई करने जा रहे हो, 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है घोड़े की हेल्थ। अगर आपका घोड़ा सही से पहुंचेगा वहाँ पे कंपटीशन में विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट इंजुरीज, अगर इंजरी हो गई तो डिस्क्वालीफाई, टेंडन कट गया तो डिस्क्वालीफाई, घोड़े को कोलिक हो गया तो घोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। भले आप 1-2 इंजेक्शन लगा सकते हैं, अगर वहाँ पे डोप का कुछ टेस्ट नहीं होता है नेशनल्स में, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए घोड़े का ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी ट्रैवल करते हो, एक दिन का अगर जर्नी है या 2 दिन का जर्नी है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट्स आप कम खिलाओ। अच्छा, ओट्स, बाजरा, आप जो भी खिलाते हैं वो थोड़ा कम खिलाइए, पानी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप समर्स में ट्रैवल करते हो तो समर्स में धूप काफ़ी रहती है, तो 5-6 घंटे के बाद ब्रेक लेके देखिए कि घोड़ा पानी पी रहा है नहीं पी रहा है। आप कंटिन्यू ट्रैवल मत कीजिए 24 आवर्स, घोड़ा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है घोड़ा। तो डॉक्टर साहब आपने ट्रांसपोर्टेशन का तो बताया, एक बार को घोड़ा पहुंच भी गया, पहुंचने के बाद अनलोड करने के बाद क्या प्रिकॉशंस? मैम, सबसे पहले तो अनलोड होने के बाद अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है 6 घंटे से ज़्यादा, तो घोड़े को कम से कम 5-6 घंटे और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए सेटल होने के लिए। अगर आपके पास आप समझो कि सैंड बेस आपका ग्राउंड है, मतलब जहाँ पे घोड़े कॉम्पीट करने वाले, तो अगर जैसे घोड़ा उतारोगे आप, अगर आपको चांस मिलता है तो घोड़े को रोल होने दो सैंड में, ताकि जो भी मसल स्टिफ हुए लॉन्ग जर्नी से वो मतलब रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको पानी दिखाओ, उसके बाद थोड़ा घास खाने दो, फिर उसके बाद आपका जो भी रूटीन है, आपका जो भी रेगुलर फूड है, कॉन्सेंट्रेट्स वगैरह, वो आप खिला सकते हैं। सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी शो या ऐसे इवेंट में लास्ट मिनट पे पहुंचते हैं कई लोग, तो वो एडवाइजेबल है क्या? फ्रैंकली तो इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल अनलेस एंड अनटिल आप 2 या 3 मिनट दूर हो वेन्यू से, तो आप उसको घोड़े को नहीं, लंबी जर्नी करने, लंबी जर्नी तो बिल्कुल भी अलाउड होनी नहीं चाहिए। कितना टाइम रखना चाहिए, बफर टाइम कितना रखना चाहिए? अगर अगले दिन कंपटीशन है तो एक दिन पहले आप पहुंचो, क्योंकि घोड़ा भी सेटल हो जाता है, क्योंकि घोड़े के लिए हर ग्राउंड अलग होता है। अगर आपके घर में आपके समझो कि आपका जो भी फार्म है, राइडिंग स्कूल है, तो उसको पता है कि ये 20 किलोमीटर का ट्रैक कैसा है, उसको ऑलरेडी पता है। लेकिन आप जब नई जगह पे जाते हो तो उसके लिए वो सब नया होता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ग्राउंड भी नया होता है, क्योंकि घोड़ों का जो भी परसेप्शन है, जो भी नॉलेज बढ़ता है, वो घोड़े जितने चलते हैं उनका हूफ, जो घोड़े के हूफ से जैसे ही घोड़ा पैर मतलब कदम आगे बढ़ाता है नए ग्राउंड पे, तो उसको उतना नॉलेज आता है कि ग्राउंड कैसा है।
तो इसीलिए आप घोड़े को कम से कम 1 दिन पहले कभी भी लेके जाना एडवाइजेबल है। 2 दिन पहले जाओगे तो और भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे वैसे फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल्स होनी चाहिए, इनफ बेडिंग होना चाहिए, पानी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी है, मतलब कोई भी शो से पहले आप सब इकट्ठा आके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उसके हिसाब से 1 दिन पहले आप जा सकते हो। डॉक्टर साहब, हेल्थ एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है हॉर्सेस का, तो आपकी क्या सलाह है इसके बारे में? हाँ, ये तो काफ़ी वास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी वास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे बेसिक है कि आप सभी जो भी घोड़े हैं आपके शोज़ के रहे या कॉम्पिटिशन्स के, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर डीवर्मिंग कीजिए हर 3 महीने के बाद। और डीवर्मिंग के लिए सिर्फ एक ही टैबलेट मत यूजिए अपने। मैं जहाँ जहाँ पे घूम के आया हूँ, तो सबको एक ही पता है, हाईटेक टैबलेट, कि हाईटेक बोलस ले लो और घोड़े को साल भर वही खिलाते रहो, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन। तो ये एडवाइजेबल नहीं है। मतलब आपके पास अगर डॉग्स रहेंगे तो आपको भी पता है कि डॉक्टर के पास आप जाते हो पासपोर्ट लेके। अभी वो पासपोर्ट का तो मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि वो तो बहुत, पासपोर्ट बनाना है तो फिर मुझे लगता है 5-10 साल तो चले जाएंगे अपने इंडिया में, जी। क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लोगों को। अगर पासपोर्ट होगा तो हेल्थ एस्पेक्ट पूरे हो जाएंगे रिकॉर्ड, डिवर्मिंग हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा। जैसे एवरी 6 महीने में, अभी जैसे मानसून ख़त्म हो गया, अभी अपने भारत में कितने सारे घोड़े तो पैरालिसिस होके गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि एग्जैक्टली है क्या। काफ़ी लोग गेस कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हेल्थ एस्पेक्ट। सो हेल्थ एस्पेक्ट में आता है रेगुलर डीवर्मिंग, रेगुलर वैक्सीनेशन। और उसके बाद अगर घोड़ा कोलिक हो रहा है, रेगुलर कोलिक हो रहा है, 1 महीने में अगर 4 बार हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि 4 बार हो गया, उसको मेग्लूटाइन दे दिया और वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसके डाइजेशन में। और वैसे घोड़े आपको दिखाते भी है, मतलब थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। तो अगर आपका घोड़ा हेल्दी रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो हमेशा आपसे बॉन्डेड रहेगा। लेकिन अगर उसको कुछ तकलीफ है, तो आपका वो बॉन्ड में थोड़ा सा वो कनेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि फिर आप उसमें आपका वो अलग अलग ट्रीटमेंट करते हो। आपने बोला कि जैसे कोई घोड़ा महीने में 4 बार कॉलिक हो रहा है, मेग्लूडेन से ठीक भी हो रहा है, तो ओनर को तो शायद इसका रूट कॉज नहीं मिलेगा। तो ऐसे में तो इक्वाइन वेट को से चेक करवाना ही बेहतर रहेगा हाँ, कि 100%। एक्सपेरिमेंट करते रहे। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो, अगर आपको घोड़ा एक ही प्रॉब्लम हर बार दिखा रहा है, हम्म तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म आप प्रॉपर एक कंसल्टेशन टीम हायर करो। जैसे अश्व सेवा में हम काफ़ी सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं कि, और उसमें हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं कितने महीने से प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग उनको बोलते हैं कि आप उसका गट फ्लश करना पड़ेगा। अगर आप दाना ज़्यादा दे रहे हो तो दाना कम करना पड़ेगा। बराबर। अगर अगर पेट में, अगर इंडोरेंस वाले घोड़े हैं या स्पोर्ट्स के जो घोड़े हैं, अगर उनमें अल्सर्स है, क्योंकि वो कंटिन्यूस भागते रहते हैं 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर, और जब आप कॉम्पीट करते हैं तो उसमें वाटर इनटेक, फीड इनटेक वगैरह ऊपर नीचे होता ही है। और कोई भी कंपटीशन में हर घोड़े का वजन कम होता ही है, क्योंकि उसमें स्वेटिंग होती है, उसमें स्ट्रेस रहता है, काफ़ी सारे घोड़े, नए नए घोड़े आते हैं। तो घोड़े जो हर्ड एनिमल्स है, वो हर्ड एनिमल्स क्यों है? क्योंकि वो एक ही हर्ड में घूमते रहते हैं इधर उधर। अगर आप अलग अलग जानवर एक ही हर्ड में लेके आओगे, तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है। इसलिए सब घोड़े एक साथ एक दिन पहले आएंगे कंपटीशन के लिए, तो स्ट्रेस लेवल भी कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा अजीब सा सवाल पूछती हूँ। स्पोर्ट्स ह्यूमंस में भी रहते हैं, एनिमल्स में भी रहते हैं, तो ह्यूमंस में तो थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेते हैं लोग, कुछ कुछ एक्स्ट्रा खिला देते हैं या इंजेक्शंस ले लेते हैं बूस्ट करने के लिए। क्या घोड़ों में ऐसा होता है क्या? अगर रूल्स रेगुलेशन अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो काफ़ी बार अगर ये नेशनल कंपटीशन है या नहीं है, वहाँ पे डोपिंग टेस्ट होती है या नहीं है, तो राइडर्स काफ़ी 2-3 साल से मेहनत करते थे घोड़े के ऊपर, और अचानक ट्रैवल में, जैसे हमने बोला, ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ 19-20 हो गया, तो एक आध दूसरा पेन किलर इंजेक्शन वगैरह देते हैं। लेकिन उसमें घोड़े के भी इमोशंस है, राइडर्स के भी इमोशंस है, राइडर्स का जो एफर्ट्स है 3-4 साल से, जो वो बंदा घोड़ा बना रहा है 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर, ये ट्रांसपोर्टेशन की गलती से कभी कभी वो 19-20 हो जाता है, तो फिर वो जोश में या मे बी मजबूरी में पेन किलर्स वगैरह दे देते हैं।
लेकिन ये होना नहीं चाहिए बेसिकली, हम्म। क्योंकि पेन में पता ही नहीं होता, जब आप पेन के लिए इंजेक्शन देते हो तो पता नहीं होता घोड़े को कि उसको दर्द है या नहीं है, क्योंकि वो तो कंपटीशन कर लेता है। हम्म। लेकिन जैसे हार्ट रेट जो उसका नॉर्मल जो 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 धड़कनें होती है वो 20-30 या 40 से अगर वो कंपटीशन के दौरान 50-60 हो जाती है, तो जो पेन किलर का इफेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है। और लास्ट फिनिशिंग लाइन के अगर नज़दीक आता है, मतलब मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। अगर लास्ट फिनिशिंग लाइन के 5-6 किलोमीटर पहले उसको दर्द अगर चालू हो गया तो उसका हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, अच्छा। क्योंकि दर्द हो रहा है तो फिर वो घोड़ा चल नहीं पाएगा, हम्म। क्योंकि काफ़ी दिक्कत से चलेगा। हम्म। फिर राइडर उसको पुश करेगा, क्योंकि अभी टाइम भी है, टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको फिनिश करना है। अगर लेट भी होगा तो भी फिर कुछ फ़ायदा नहीं, 3 साल की 4 साल की मेहनत पूरी पूरी चली जाएगी। तो ये सब चीज़ों में सेफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम्म। और मैक्सिमम आप सलाइन या कुछ दे सकते हो अगर काफ़ी डिहाइड्रेशन है वगैरह, क्योंकि अपने यहाँ पे तो वेदर चेंज होते ही रहता है। पंजाब में 2 डिग्री है, महाराष्ट्र में आओगे तो 60 डिग्री है, साउथ में चले जाओगे तो 12-15 डिग्री है। तो पेन किलर या स्टेरॉइड्स देना मेरे हिसाब से तो पूरा गलत मतलब ही गलत है। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स और लेग्स, हूफ्स, ये दोनों का तो आपस में गहरा संबंध है 100%। ही। तो अगर फेरियरी करवा रहे हैं कोई स्पोर्ट्स इवेंट से पहले, तो कितना गैप रखना चाहिए? मैडम अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लो आप, जिसमें घोड़े इन्वॉल्व है, अगर घोड़े के हूफ सही नहीं है तो फिर वो स्पोर्ट्स भी नहीं रहेगा, क्योंकि हूफ है तो फिर घोड़ा है, घोड़ा है तो फिर राइडर है। तो आप जब भी नालबंदी करते हो तो आपको कम से कम 1 हफ्ते का गैप रखना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस इवेंट कर रहे हो तो 1 हफ्ते का गैप बहुत कंपलसरी। अगर आप 2 या 3 दिन पहले नालबंदी करते हो, काफ़ी बार मैंने देखा है कि आज नालबंदी होती है और घोड़ा 3-4 दिन बाद लंगड़ा हो जाता है, क्योंकि तभी वो घोड़ा कुछ बताता नहीं है। लेकिन जब भी जो भी एक्सपर्ट नालबंद या जो भी नए नालबंद है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि घोड़े का बैलेंस कैसा है, क्या है। काफ़ी बार घोड़ा अगर आप नालबंदी कर रहे हो, खिला ठोकने और घोड़ा हिला देता है पैर, हाँ। मतलब गलती तो नालबंद की है नहीं, लेकिन खिल थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। फिर 2 या 3 दिन बाद पता चलता है कि घोड़ा लंगड़ा हो गया है। तो सबसे सेफ पीरियड है कि आप 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता रखिए कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी शो में जाने से पहले नालबंदी के लिए। और जहाँ कहीं पे भी आप जा रहे हो शो के लिए या इंडोर्स के लिए, वहाँ पे भी एक तात्काल नालबंद होना चाहिए। अच्छा। अगर इमरजेंसी आ गई समझो, हम्म। घोड़ा भाग रहा है और अगर ये सैंडी ट्रैक रहेगा और उसमें नाल निकल गई समझो, आपके पास 3-4 मिनट रहते हैं तो आप नालबंद को तुरंत बुला के वो नालबंदी कर सकते हो।